मुझे तो शर्म आ गई। मैं मेरे देश का प्रधानमंत्री ऐसा लुच्चा लफंगा और आवारा टाइप का हो सकता? ऐसे लगता है जैसे हमारे देश का प्रधानमंत्री लफंगा हो, लुच्चा हो, महिलाओं पे निगाह रहती हो उसकी। काहे के लिए देश के शहीद होने क्रांतिकारियों ने आजादी के लिए लड़े होंगे? आज जब देखते होंगे ऊपर से थूकते होंगे, ले मोदी थू, ऐसे करते होंगे। विपक्ष का डब्बा गोल ऐसे प्रधानमंत्री के सारे ऐसे करता है जैसे ब्रह्मांड का हॉल हो। ये मिसाइल छोड़ी मोदी जी ने खोल है बे, काय के धर्म के ठेकेदार हो, भूतनी के तुम्हारी माँ की। आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, वो ब्राजील की फर्स्ट लेडी थी, है वो, हाँ, हेलो करीन से हेलो करने के बाद वो जा रही थी, उसको जबरदस्ती पकड़ रहे थे। बताओ, इतना देश के प्रधानमंत्री वो वीडियो कट ऑफ करके डाल रहे हैं लोग सोशल मीडिया पे। मुझे तो शर्म आ गई। मैं मेरे देश का प्रधानमंत्री ऐसा लुच्चा लफंगा और आवारा टाइप का हो सकता है? मुझे शर्म आ गई। काहे के लिए देश के शहीद होने क्रांतिकारियों ने आज़ादी के लिए लड़े होंगे? आज जब देखते होंगे ऊपर से थूकते होंगे, ले मोदी थू, ऐसे करते होंगे। कभी सोचा था ऐसा प्रधानमंत्री आएगा देश में कि सेना के जवान शहीद हो जाएंगे और प्रधानमंत्री वहां पे गुलदस्ता ले रहे हैं, वो भी बीजेपी मुख्यालय में जश्न मन रहा है? उनको कोई फर्क, माए बेटियां, किसी की कोई 2 महीने की बेटी छोड़कर चला गया, कोई ऐसा था जिसकी 3 बहनों में वो अकेला था, वो शहीद हो गया, मोदी जी जश्न मना रहे, कहते हैं मैं राष्ट्रवादी। नहीं भाई साहब, जिसकी ना बेटी है ना खेती है, उनको क्या दर्द होगा? ना इनके पास बेटी है ना खेती है, और बीबी होती है उसे भी छोड़ देते हैं, दूसरों की बीबियों को पकड़ते हैं फोटो खिंचाने के लिए। भाई अपनी बीबी ले जाते, किसी ने मना किया था क्या? धर्म ये आपको देता कि आपकी धर्म पत्नी छोड़ दो? धर्म ये सिखाता हो, धर्म के ठेकेदार बनते हो तुम, हैं बे? काय के धर्म के ठेकेदार हो? भूतनी के तुम्हारी माँ की जिंदाबाद, ये ध्यान रखना। बाकी समझ रहे हो तुम मैं क्या कह रहा हूँ? इतनी समझ नहीं आती। देश को बदहाली के कंगार पर लाकर खड़ा कर दिया, और वो 350 का सिलेंडर था, 350 के सिलेंडर पर बैठ जाती थी कौन? स्मृति ईरानी। और जब बैठती थी तो कैसे लगती थी? सिलेंडर बैठी हुई चपाती की तरह लगती थी। और अब संसद भवन में कैसे उछलती है? ऐसा लगता है समोसा फूल गया हो, ऐसे उछलती है। तो तरक्की किसकी हुई है? महिला बाल विकास में तरक्की किसकी हुई? स्मृति ईरानी जी आपकी हुई, समझे? आपकी तरक्की हुई, आपके बच्चों की। महिला बाल विकास में आपके बच्चों की तरक्की हुई, मगर देश के बच्चों की नहीं। और आपने मजाक बना दिया इस देश का। प्रधानमंत्री देखो कितने, जो नेशनल स्तर का है जो मंच लगा था, ये G20 में जो इन्होंने लगाया, उसमें ये महिलाओं को एक साथ ऐसे ही हरकतें करते। ऐसे लगता है जैसे हमारे देश का प्रधानमंत्री लफंगा हो, लुच्चा हो, महिलाओं पे निगाह रहती हो उसकी, है। और उसके बाद वो जब निकल गई फर्स्ट लेडी, उसके बाद थोड़ी देर बाद भी उसकी आंखों के एक्सप्रेशन देखो, प्रधानमंत्री यूँ देख रहा है ऐसे। ये हालत है। कुछ चीज़ चली गई हाथ से, क्या चला गया? राष्ट्र की तरफ देखो, देश के नौजवान, देश के जवान शहीद हो रहे हैं, और यही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कहा था कि वन रैंक वन पेंशन देंगे। सन 2000 की रैली याद रखो, वो जो रेवाड़ी में हुई थी पूर्व सैनिकों की, उनको आपने कहा था उन्हीं की रैली में आके कि हाँ, हमारी जब सरकार आएगी वन रैंक वन पेंशन देंगे, आपको ध्यान होना चाहिए। आज वही ये जो 17 तारीख जो आ रही है, 17 सितंबर को रेवाड़ी में रैली हो रही है पूर्व सैनिकों की, आओ दो वन रैंक वन पेंशन, समझे? सारे जितने भी पूर्व सैनिक हैं, देश के 80 लाख पूर्व सैनिक हैं बदहाली के कंगाल पे। ये बताइए, ये कहते थे कोई शहीद होता है तो मेरा कलेजा फट जाता है, जश्न मना रहे हैं, इसका जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं वही बता रहा हूँ, इनका क्या कलेजा फटेगा? ये तो चैंपियन खोल रहे हैं, डांस हो रहे होंगे, बुला लेंगे कंगना रनावत को, भक्तों की झांसी रानी को। भक्तों की झांसी रानी है वो, है। अभी एक फिल्म देख ली, उसके बाद उसे लगा के ये उसको कह दी शाहरुख खान तो भगवान है, तो इनकी भक्तों की रानी ऐसी है, समय रहते मुजरा करने वहाँ भी चली जाएगी, है। कल तक वही शाहरुख खान को कहती थी अब्दुल्ला है, मुल्ला है, फलाना है, टिकना है, अब इसका इंशाअल्लाह हो गया ये, है। तो ये इनकी सोच है, ऐसे ऐसे महिलाओं के। और चैंपियन खोल दिया, आप तो जान रहे हो, 7 स्टार टाइप का होटल, बीजेपी कार्यालय 7 स्टार बना दिया। इनके ज़िले के कार्यालय देखो, कहाँ गया पैसा? आप मुझे बता दो, इस देश का, मैं बहुत छोटी सी बात कर रहा हूँ, कि इस देश का एक आदमी बता दो मुझे जो इस देश का पैसा लेके भागा हो, है। एक मुसलमान बता दो, इस मुसलमानों के पीछे पड़ते रहे, यहाँ आंदोलन करते रहे कि मुसलमान मुसलमान मुसलमान। एक मुसलमान इस देश का पैसा लेके भागा हो? कौन भागा? नीरव मोदी, विजय माल्या, और सब कौन भागे? भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, उसके कोषाध्यक्ष को फाइनेंस करके गए हैं, बजट दे के गए हैं, तब जाके वो विदेश भागे। और शहीदों के घरों में बहन बेटियां रो रही हैं, बीवियां विधवा हो गई, और प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में रैली कर। भाई साहब, उनकी तो रैली है, आपने देखा? ये दुनिया भर से तिरंगा फहरवाते हैं, ये तिरंगे का सम्मान करेंगे। भूतनी के हो, तुम्हारी माँ की जिंदाबाद,
तुम करोगे? ऐसे ऐसे लोगों को भारत रत्न देते हैं। नानाजी देशमुख को जो तिरंगा जलाता था भारत का, उसको भारत रत्न दिया। और ये क्या करेंगे सम्मान रैलियों में? देखो ना आप, इनके जुमले देखे आपके, इनकी तमीज़ देखी इसकी। अब मैं बोलता हूँ ना क्रांतिकारी हूँ, तो कहते हैं नंदा भाई आपकी भाषा सही नहीं है। भाषा देखो प्रधानमंत्री की, क्या क्या कहता है। आपने देखा वो राजस्थान में क्या कह रहा था ये है, विपक्ष के बारे में कह रहा, विपक्ष का डब्बा गोल, विपक्ष का डब्बा गोल। ऐसे प्रधानमंत्री के सारे ऐसे करता है जैसे ब्रह्मांड का हॉल हो। ये मिसाइल छोड़ी मोदी जी ने, डब्बा खोल। झूठा है क्या प्रधानमंत्री? वो दिखाते हैं कि मैं राष्ट्रवादी हूँ, सेना मेरा परिवार है, मेरा घर है, और वो जब शहीद हो जाते हैं तो पार्टी कर रहे हैं। अरे राष्ट्रवादी नहीं, राष्ट्र बर्बादी आदमी है, राष्ट्र को बर्बाद कर रहा है। आपने देखा नहीं इसके बोलने की भाषा? देखो ये आदमी धर्म मजहब को मजाक बना देता है। कर्नाटक के चुनाव में देखा क्या कह रहा है, जय बजरंगबली। अबे देश का प्रधानमंत्री है तू, या किसी मंदिर का पंडित जो घंटा हिला रहा है तू जय बजरंगबली कर रहा है, या प्रवचन मंत्री है तू? पीएम का मतलब प्रवचन मंत्री ज़्यादा है। आपने देखा होगा मन की बात, प्रवचन मंत्री प्रवचन ही देता है आदमी। कितनी उम्र है? मेरी उम्र तो बहुत है। कभी देखा है ऐसा प्रधानमंत्री जो शहादत पे जश्न मनाए? अरे मैं तो ऐसा प्रधानमंत्री, इससे इसे क्या फर्क पड़ता है? ये मुझे लगता है एक आदमी नहीं होता जैसे मानसिक रोगी होते हैं, इसको लगता है देश की बदहाली पे जश्न मनाने वाला आदमी। जो पागल नहीं होती, साइको टाइप के लोग, समझे नहीं? इसका अपनी कोई इरिटेशन है अंदर में जो देशवासियों से निकाल रहा है। ये खिंचा हुआ आदमी है, समझे? देश के जो स्तंभ था, देश का जो अशोक स्तंभ था, उसके साथ मजाक कर दिया इस आदमी ने। जो शांति प्रिय अशोक स्तंभ था उसको चिंगारता हुआ बता दिया। ये बता दिया खून पीने वाले हैं लोग। इसने बताया, इनकी मानसिकता दर्शाती है कि खून पिएंगे भारतवासियों का, ये देश के लोगों का। और जब आपने कहा कि इस देश के सेना के शहीदों के बारे में इनके मन में कोई जगह हो, ये जब अभी जवान जो शहीद कराए थे पुलवामा के, उसके बाद इन्होंने क्या करा, ताबूत में तिरंगे बांट बांट के हर जिले के लोग शहीद करा दिए, हर राज्य के लोग शहीद करा दिए, क्योंकि इन्हें लोकसभा चुनाव में आना था। राजनीति के लिए देश के सेना के जवान शहीद करा सकते हैं। और जब वहाँ उनके ताबूत गए तो क्या हुआ है, वहाँ पर सारे इनके नेता, प्रधानमंत्री से लेकर मंत्री यंत्री नारे लगा रहे तबीयत से, और जवानों की बेवाएँ रो रही थी, समझे? और वहाँ बड़ी बड़ी घोषणाएं करी। आज वही जवानों की बेवाएँ, उनको पेंशन नहीं मिल रही है भाई, उनको पेंशन नहीं मिल रही। वो इनके दफ्तर में, इनके जो सेना के जो रक्षा मंत्रालय के बाहर चक्कर काटती है, चपरासी लोग उन्हें मूर्ख बना के घुमा देते हैं। ये बताइए, आज मोदी जी को चुनाव प्रचार करना था कि शहीदों के घरों पे जाके शोक संवेदनाएं व्यक्त करनी थी, उनको मजबूत करनी? नहीं, इससे उम्मीद ही नहीं है भाई। इसको क्या कहें हम, जो बेशरम आदमी है उससे क्या कहा जाए? किसी को शर्म आती हो तो खाए।